गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज ने या गोरखपुर के नागरिकों ने कभी भी कोई अड़चन नहीं आने दी और परिणाम रहा कि ये मार्ग जो हमेशा जाम में फंसा रहता था 4 लेन का अच्छा मार्ग बन गया है। जो भी अब इस मार्ग से आता है अच्छा हो प्रभावित होकर के जाता है कि जगह अच्छा विकास का कार्य हुआ है। अब यहाँ की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहां के अंदर बन गई। और वहां पर थी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे, उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहा था। लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्था के लिए भी हमें जगह मिल जाए तो अच्छा है और हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच, और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी कि एक लंबे समय तक लगभग 70-75 वर्षों तक पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर पुराने स्थान पर था। अब नए स्थान पर 70 वर्षों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुलना में और अच्छा भव्य स्वरूप देकर के, काफी स्पेशियस जमीन देकर के उसको बनाने का प्रयास हुआ है। सचमुच एक प्रयास, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम यहाँ के सिंधी समाज के लोगों ने यहाँ पर दिया है, जो आज हम सबके सामने इस भव्य मंदिर के रूप में आगे बढ़ रहा है। सिंधी समाज एक प्रगतिशील समाज है। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों और आस्था को संरक्षित रखा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके, पसीना बहा करके, परिश्रम करके आज देश के विकास में भी एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। किसी नकारात्मक कार्य के साथ उनका जुड़ाव नहीं, उन्होंने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, एक सकारात्मक दिशा में प्रयास किया और जहां भी जिस भी नगर में गए, जिस भी सिटी में बसे, उस सिटी के विकास के लिए, वहां पे नयापन लाने के लिए, वहां के नागरिकों के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। और यही कारण है कि जब ये देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वह त्रासदीपूर्ण स्थिति के भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं, हुए हैं। उन स्थितियों में मात्र 75 वर्षों में कोई कह ही नहीं सकता है कि सिंधी समाज कहीं बाहर से आया है। कोई भी अलग वो नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए भी स्थानीय समाज के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनकर के सनातन हिंदू धर्म की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, ये सिंधी समाज की पहचान बन चुकी है। और आज उसका विकास की प्रक्रिया उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, जिनकी कृपा और जिनके विरासत को संरक्षित करते हुए सम और विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जो लोग आए होंगे पार्टीशन के समय, उस समय उनके साथ वे कोई धन संपदा लेकर के नहीं आए होंगे, वे लोग तो एक त्रासदी से जूझ करके आए थे, किसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने आप को बचा करके भारत की धरती पर आए, क्योंकि भारत उनकी मूल धरती है।
राजनीतिक कारणों से भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन उस अन्याय का शिकार और अत्याचार का शिकार पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोगों को होना पड़ा था। लेकिन उस सब से अलग हट करके, उस त्रासदी को भूल करके उन्होंने विकास की एक सकारात्मक राह को पकड़ा, और ये सकारात्मक राह ही हमेशा विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। हम लोग भी अगर उत्तर प्रदेश में यही मानते कि अरे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और उसी पे रोना रोते, हम कुछ नहीं कर सकते थे भाइयों बहनों, कुछ नहीं कर सकते थे। पिछली सरकारों ने पाप किया था, उस पाप की सजा जनता जनार्दन ने उनको दे दी है। हमारा कार्य है एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए योजना बनाना, उसको प्रभावी ढंग से जमीन पे लागू करना, और प्रभावी ढंग से उसको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ जुड़ रहा है। हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लखनऊ में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, वाराणसी में जाएंगे, अयोध्या में जाइए, एक अगले 5-6 महीने के अंदर अयोध्या एक सुंदरतम नगरी, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं ने अयोध्या में हमारी आस्था पे प्रहार किया होगा, लेकिन आज फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। गोरखपुर का विकास आप सबके सामने है, आप सबके साथ सहयोग से हो रहा है। कौन बोलता था फर्टिलाइजर कारखाना चल पाएगा? लोगों के लिए सपना था, लेकिन ये हकीकत है। 110% क्षमता से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना वर्तमान में चल रहा है। एम्स गोरखपुर में बनेगा, ये कल्पना थी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ पद यात्रा में चलते थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ पद यात्रा में, आंदोलन में भाग लेते थे। गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, 2-3 घंटे बामुश्किल बिजली। सड़कें कितनी संकरी थी, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलाजल में बदल जाता था। गंदगी का ढेर, एक तरफ माफिया का आतंक और दूसरी तरफ मच्छरों का आतंक, यही तो थी गोरखपुर की पहचान। लेकिन आज उससे उभर करके गोरखपुर, जिधर जाओ लोग कहते हैं अच्छा यही गोरखपुर है। यानी कोई व्यक्ति दिन में आता है तो सड़कों को, चौड़ी सड़कें देखता, क्या यही गोरखपुर है? और रात्रि के समय अगर आ जाता है तो चकाचौंध में पड़ जाता कि कहां जाना है मुझे, कौन सा रास्ता होगा। और इस मार्ग को तो जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, सचमुच सिंधी समाज के साथ साथ में से आशीष श्रीवास्तव जो इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया इस मार्ग को सुंदरीकरण करने में। यानी यहाँ पे भगवान झूलेलाल जी का मंदिर बनाने के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स और इस क्षेत्र में सड़कों की डिजाइन और यहाँ का फसाड किस प्रकार से बननी चाहिए उसको बनाने में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया। और परिणाम है आज पूरी सड़क अच्छी लगती है, खुली लगती है, साफ साफ दिखती है, एक चौड़ीकरण दिखती है, शहर की एक नई लुक आ चुकी है। आज सड़कों पर कोई शाम को निकलेगा, जगमगाती हुई सड़कें गोरखपुर की दिखाई देती है।